चलना है साथियों, बंधन सब तोड़ने हैं अब, लड़ना है साथियों, संघर्ष की राह पर अब चलना है साथियों, बंधन सब तोड़ने हैं अब, लड़ना है साथियों, संघर्ष की राह पर। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। अगस्त का ये महीना जहां आजादी की सुखद बयार लेकर आया, वहीं देश के साथ दुनिया भर में उथल पुथल की हलचलें भी तेज हुई। भारत में तो घटनाएं विश्व पटल पर छाई हुई। घटी तो भारत में, एक बंगाल में, दूसरा बांग्लादेश में। मैं बंगाल की बात करता हूं क्योंकि बंगाल में हुए गैंगरेप और हत्या की इस वारदात ने पूरे देश को बुरी तरह से झकझोर दिया है और 10 दिन के करीब हो गए। पूरे देश में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के 35 संगठन का एक संयुक्त मंच जंतर मंतर पर मौजूद था और वहां मौजूद थी हजारों की तादाद में महिलाएं। औरतें असुरक्षित है इस देश में, ये कई सालों से महिला आंदोलन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। और असुरक्षित है इसलिए कानून काम नहीं कर रहा है, वह सुरक्षित है क्योंकि जो गुनहगार है उसको सजा नहीं हो रही है। असुरक्षित है इसलिए क्योंकि जो आज सत्ता में बैठे हैं वो ही जो गुनहगार है उनके समर्थन में खड़े रह रहे हैं। कर फिर से औरतों को घरों के अंदर ढकेलने की एक साजिश रची जा रही है, तो ये हमें कतई मंजूर नहीं है। इसके खिलाफ तो लड़ना ही होगा, लेकिन जात, धर्म, भाषा, ये प्रांत, ये सब के ऊपर उठकर हमको एक साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है। अरे मुसलमान पे अगर हमला हुआ तो कहते हैं मुसलमान है इसलिए हमला होता है। दलितों के ऊपर आए दिन हमारे मुल्क के अंदर हमले होते जा रहे हैं, आदिवासियों के घर तोड़े जा रहे हैं, औरतें तो आए दिन असुरक्षित है। तो ये जो माहौल हुआ है पैदा, ये भाजपा जो आज सत्ता में बैठी है पूरा माहौल खराब करके रखा है। वहां मेरे पीछे की तरफ जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये ह्यूमन राइट्स, वुमेन्स राइट की तरफ से लोग आए हुए हैं उनके वहां पर। जैसा कि आपको पता हुआ कि कलकत्ता में हुए बलात्कार और हत्या के बाद जो एक डॉक्टर की हुई, उसके बाद पूरे देश में उफान है और आज एक बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं और पुरुष, जिसमें तमाम 35 संगठन के लोग हैं, इसके अलावा छात्र हैं, एनजीओ के लोग हैं, मानवाधिकार संगठन के लोग हैं, बड़ी तादाद में लोग आए हैं। चलिए हम इनके कुछ लोगों से मिलकर जानने की कोशिश करते हैं। और हमारे बड़े बड़े बलात्कारियों को छोड़ना, राम रहीम को छोड़ना, आसाराम बापू को करना और अपने साथ गुंडा छूटा, तो इसका असर कुछ देश में जाता है। ये सरकारें क्या करेंगी? सरकारों के हाथ में तो कुछ है नहीं। सरकारें रिकमेंडेशन लेकिन सरकारें अपनी जिम्मेदारी को डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई और तमाम चीजें कोविड जैसा हम लोगों ने महामारी का दौर देखा, जिसमें करोड़ों हमारे जो मजदूर साथी हैं उनको पैदल चलने के लिए मजबूर करना पड़ा। ये सरकारें समझी, इसके बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आज सबसे लेकिन
बड़ा मुद्दा देश का यही है, महिलाओं की सुरक्षा पूरे देश को, महिला छात्र, नौजवान और जो है मोदी की सरकार मुद्दे और हमको कहेंगे सबसे बड़े प्रावधान हो रहा है कि ब्रिटिश वालों को न्याय की बात है, यहाँ इस और देश में तमाम अन्याय है, उनकी जात उत्तर देखी जाती प्रदेश है, के उनका अंदर धर्म देखा जाता है, तमाम प्रदेशों के अंदर यही कहानी चल रही है बलात्कारी है वो और महिलाओं की असुरक्षा दिन ब दिन बढ़ती चली ब्राह्मण जा और रही है। बाकी तो क्या ही साथ ही ऐसे नाजुक मोड़ पर हमें इस आंदोलन को एक राजनीतिक आंदोलन में तब्दील करना चाहिए। बलात्कार सिर्फ भावनात्मक तरीके से इसको नहीं देखना है, हमको कोशिश करनी है कि हम इसको राजनीतिक आंदोलन कैसे करें। राजनीतिक आंदोलन न्यायिक प्रक्रिया कोर्ट में इतनी लंबी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया लंबी हो जाती है क्योंकि जो भी हमारे न्याय व्यवस्था में बैठे हैं, तमाम चीजों के खिलाफ हमको हर पुरुष महिलाओं को लड़ना होगा, तभी ये फिक्र और आर्टिकल में जो घटना हुई गैंगरेप उसके बाद मर्डर और उसके बाद मुजफ्फरनगर बिहार में जो घटना हुई दलित बच्चे के साथ जो बलात्कार किया जाता है और तमाम ऐसी घटनाएं जो इस देश में पिछले कई सालों से हो रही है, खासकर भाजपा सरकार के आने के बाद, उन सभी मुद्दों के लिए, उन सभी घटनाओं के लिए हम यहाँ न्याय मांगने के लिए आए। व्यवस्था कितनी दोषी है, कानून कितनी दोषी है और हमारी सोच कितनी दोषी है। देखिए, व्यवस्था कानून जो है वहीं से हमारी सोच निकल के आती है। जब देश की जो सरकार है वो ऐसे महिला विरोधी बयान देगी, जब ये कहा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि महिला जिसका गैंगरेप हुआ वो उस समय वहाँ क्या कर रही थी, वो एक डॉक्टर है, वो अपनी ड्यूटी कर रही थी, वो ड्यूटी कुछ वो शेड्यूल हॉस्पिटल ने बना के दिया था, वो नई ड्यूटी और तब भी उससे वहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो इस बात की जो मानसिकता है, जब सरकार के लोग, जब ऐसे लोग जो सरकार में बैठे हैं, वो वोट करते हैं, जब वो इस तरह की विक्टिम ब्लेमिंग को इसीलिए हम उस मानसिकता को। प्रिया जी, देखा यह जाता है कि इस तरह का कोई केस होता है तो एकदम से उबाल आता पूरे देश में, जन भावनाएं होती है, लोग निकल आते सड़कों पर, उसके मुजरिमों को सजा नहीं मिल पाती कि एक केस और हो जाता है। क्या सलूशन? देखिए, आप एकदम सही कह रहे हैं, इस तरह के केस आते हैं, लोग सड़क पर, लेकिन लोगों के मन में गुस्सा होता है, इतना जघन्य अपराध देखिए। लेकिन देखिए, महिलाएं लड़ाई है रोज अपने जीवन में, अपने घरों में, ऑफिसों में, यूनिवर्सिटीज में, हर जगह सवाल यहाँ पे दोषी को जगह देने का नहीं, तो हमारी डिमांड ये है, सवाल ये है कि हम सारे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी मतलब स्त्री हम उसको जो भी अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रहा है, रेप हो रहा है, मर रही है और किस लिए, क्योंकि वो सिर्फ काम कर रही है, अपने घर से निकल रही है, उनके लिए हमको न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। जिन लोगों ने भी ये किया है उनके साथ कड़ी से कड़ी सजा हो और उनको पकड़ने के लिए सही तरीके से कार्रवाई हो, चीजों को छुपाया ना जाए, दबाया ना जाए, सही तरीके से हो। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जीते हैं तो हमें डेमोक्रेटिक से बहुत एक्सपेक्टेशन है, तो जो न्याय की प्रक्रिया है वो फॉलो हो और जस्टिस हो और जस्टिस जल्दी हो। लेकिन न्याय की प्रक्रिया तो आपको पता है कि कितनी लंबी है, इतना जिग-जग रहता है। इतनी लंबी होने की जरूरत है। हमने कुछ साल पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट की क्यों मांग की और वो फास्ट ट्रैक कोर्ट अप्रूव क्यों हुआ रेप केसेस को डील करने के लिए? तो वही तो है ना, जब किसी चीज को महिलाओं ने आंदोलन के माध्यम से मांगा और वो एस्टेब्लिश हो गया, उसका पूरा होना जरूरी है। हमारे जो रेप लॉज में अमेंडमेंट हुआ कुछ साल पहले, उसमें हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की और फास्ट ट्रैक कोर्ट चालू होना जरूरी है, पर उसका पालन क्या कहेंगे? कहना क्या, आप लोग ने सुन लिया ना, कितनी दर्दनाक से एक स्त्री की हत्या, जवान लड़की की हत्या हुई है। किस तरह लगेगी, क्योंकि ये तो पहले भी सुरक्षा की बातें होती हैं, वादे किए जाते हैं, इसलिए तो हम आवाज उठाना, इसको बंद करो ना। बहने की एक तरफ तो कहते लड़की पढ़ाओ, लड़की बचाओ, लड़की पढ़ा के फिर क्या हुआ, है ना। और इतनी दरिंद्रता से हुई है, इनको खुला छोड़ रखा है।
जैसे कभी शहरों में ना कोई शहर आ जाते, कोई चीता आ जाती, तो लोग पीछे पड़ जाते, उसको कहीं से निकाल के जंगल वापस भेज दो, ताकि वो इंसान को खतरा है। तो ऐसे दरिंदे खुले आम इनको कौन पकड़ेंगे? भाई बड़े कानून भी है, व्यवस्था भी है और पुलिसकर्मी भी है। सब कुछ के रहते हुए हमारे पास कानून का हक होते हुए भी हम असुरक्षित हैं। हिंदुस्तान में बड़े दुख का विषय है और अब महिला को ही अपने लिए खुद आवाज उठानी पड़ेगी और बहुत बुलंद आवाज उठानी पड़ेगी। पूरे हिंदुस्तान में महिला अगर बैठ जाए ना तो कोई काम नहीं हो सकता। तो महिला को एक होकर अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अब हमें किसी की तरफ नहीं देखना। जो चुप रहेगी जबाने खंजर, लहू पुकारेगा अस्थि का। हो गया 10 दिन होने को आ गए, सुलग रहा है पूरा देश, जनमानस दुखी है, सारे लोग अफसोस कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं कब रुकेंगी? ये अगर ये घटना की अगर बात करें तो ये घटना केवल महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन ये घर घर की बात है, ये फैमिली की बात है। और एक इंडिपेंडेंट जीवन जिसको जीने का मौका दिया है, मिला है, उसको रोकने के लिए जो घटनाएं हुई है ये बहुत दुखद है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। इसका जो न्याय है वो फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए और जो दोषी है उनको जल्द से जल्द जो है वो सजा मिलनी चाहिए। सारे लोग यही कह रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं ना कि दोषी को जल्द से जल्द सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट एक्शन में आए, वही एक तरीका है। ये देखा गया है कि इस तरह की घटनाएं जब आती हैं तो आंदोलन होता है, लोग इकट्ठा होते हैं, तमाम तरह के संगठन आते हैं और उसके बाद में सजा नहीं हो पाती कि एक और केस हो जाता है। एक तो कानून व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था को अभी जो है वो और फास्ट ट्रैक पे लाने की जरूरत है। कुछ चीजें जो है उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी घटनाएं जिसका न्याय तुरंत दिया जाए और कौन सी ऐसी घटनाएं जिसका न्याय बाद में करेंगे तो चलेगा। अगर जमीन का झगड़ा है तो बाद में निपटाया जा सकता है, लेकिन जिसके जीवन के साथ खेला गया है, ऐसे न्याय को फास्ट ट्रैक पे तुरंत ही लाने की जरूरत है। और मेरी तो अदालत से या सरकार से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसको फास्ट ट्रैक पे लाया जाए, ताकि एक मिसाल बने कि बाकी जो लोग कर रहे हैं अभी या करते जा रहे हैं उनको एक डर पैदा हो कि ऐसा करने से क्या हो सकता है। संघर्ष की राह पर चलना है साथियों, बंधन सब तोड़ने हैं, अब लड़ना है साथियों।